Now, in last class, we have seen PC assembling, especially internal component of CPU cabinet, right? Then after we have seen the installation of operating system, right? Online student, I am asking to all of you. Yes, sir. Okay, fine. So now in this hardware paper, we have covered different components of computer and then assembling of PC. Now we will go for printer. प्रिंटर को अब हमें समझना है, ठीक है? आप सबने प्रिंटर देखा है? सबने देखा हो प्रिंटर? यस सर। प्रिंट करता है, चलो बढ़िया। अब बात आती है कि जस्ट लाइट ऑफ कर दो तब स्क्रीन पे विजुअल है। बस सारे, हाँ यस, फैन, हाँ फैन ऑफ कर दो। नाउ कूल। तो आप लोगों ने जो प्रिंटर, जितने भी प्रिंटर्स आपने देखे हैं, तो कोई भी जन किसी प्रिंटर का नाम बता सकते हैं? यस सर। हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ओके। लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर। डेजिबल प्रिंटर। डेजिबल प्रिंटर भी देखा है आपने? देखे नहीं है सर, पर नाम तो तो मैंने तुझे क्वेश्चन पूछा कि जो प्रिंटर आपने देखा है। ओह सॉरी सर। हैं? तो लेजर जेट प्रिंटर हो गया, एंड आपका डॉट मैट्रिक्स, और सर इंकजेट। इंकजेट, राइट। अभी यही 3 प्रिंटर कॉमनली यूज हो रहे हैं आप मार्केट में। अब इसी में डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं। तो ओवरऑल प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का बेसिक फंक्शन क्या है? टाइप्स अलग चीजें हैं, लेकिन अगर हम प्रिंटर के बेसिक फंक्शन की बात करें तो बेसिक फंक्शन क्या? ये प्रिंटर को कोई डेफिनेशन पूछ दे व्हाट इज प्रिंटर, तो आप क्या बोलोगे? है ना? सर प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द पेपर। अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द पेपर, यानी पेपर प्रिंट करता है वो। नो सर, प्रिंट द टेक्स्ट इन द पेपर सर। हाँ, प्रिंट द टेक्स्ट ऑन द पेपर, राइट, गुड। अब प्रिंटर को मैं अगर बोलूं तो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस that is used to convert soft copy of data into hard copy, right? इसका काम तो यही है ना कि हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी है डेटा की, उसको हार्ड कॉपी में बदल देना। अब हार्ड कॉपी में बदलने के लिए ये क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी में जो भी डेटा है उस डेटा को एक पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है, ठीक है? अब प्रिंटर आज के टाइम में हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल थिंग है। लेकिन धीरे धीरे हम इस चीज को भी कम कर रहे हैं। हाँ? अब इस चीज को कम करने के पीछे एक बड़ा लॉजिक क्या है? टू सेव द ट्री, पेड़ को बचाओ। इसी पहल में इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे टिकट के प्रिंट आउट लेने को
मना किया कि आप प्रिंट आउट ना लें। इसलिए जब आप प्रिंट आउट लेने जाते हैं तो आपको वार्निंग देता है कि यू कैन, मतलब अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं तो इट मीन्स यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग अ ट्री। इसलिए एसएमएस वगैरह से काम चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है ना? नो डाउट ये तो अलग डिस्कशन है, बट उसके बावजूद, इतने सारे डिजिटाइजेशन होने के बावजूद भी स्टिल हमें बहुत जरूरत है डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स की। अब उन प्रिंटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मालूम कौन कौन से? इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। अब यहां इम्पैक्ट प्रिंटर कहने का मतलब क्या होता है? हाँ जी, अच्छा, एक फिजिकली प्रिंट करता है और एक लॉजिकली प्रिंट करता है, ठीक है? अब ये यार, ये मेरे को फिजिकल और लॉजिकल समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक है, गुड, अच्छा आइडिया है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके तरफ से कुछ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नथिंग, ठीक है, फाइन। अच्छा, आपने डॉट मैट्रिक्स पहले तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब सिंपल वर्ड से मीनिंग क्लियर होता है, जो इम्पैक्ट डाले, जो प्रभाव डाले, राइट? तो अब इम्पैक्ट अगर डालने की बात है तो किस पे डालेगा? बट ऑब्वियस है पेपर पे डालेगा। लेकिन पेपर पे इम्पैक्ट वो क्यों डालेगा? जिससे इम्पैक्ट इसलिए कि कैरेक्टर प्रिंट हो सके, राइट? अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो भी पेपर पे इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन इम्पैक्ट डालने का तरीका अलग हो जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर पे इम्पैक्ट डालने के लिए स्ट्रोक किया जाता है, यानी ठक 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 समझ लो कि ठोका जाता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये ठोकने वाली बात नहीं होती है। विद द हेल्प ऑफ लिक्विड इंक और क्रिस्टल टोनर और पाउडर वी कैन प्रिंट ऑन द पेपर, ठीक है? दैट्स वाई इम्पैक्ट प्रिंटर इज नॉइजी। उसमें प्रिंटर ढूंढ रहे हो, अब बंद करो, क्लास स्टार्ट होगी तो उसको बंद कर लो, ठीक है? दैट्स वाई इम्पैक्ट प्रिंटर इज नॉइजी एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज लेस नॉइजी। ऐसा नहीं कि नॉइज गायब हो गया। पेपर लिफ्ट करने का, पेपर आउट करने का, मशीन के रिमूव करने का, ये सारे मिलके कुछ ना कुछ तो साउंड जनरेट करते ही हैं। बट प्रिंटिंग साउंड जो है वो बहुत कम होता है इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में, ठीक है? हाँ, कोट में नहीं, वो तो आप टाइपराइटर मशीन की बात कर रहे हैं, जो बाहर टेबल पे रख के ठक 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 करते रहता है, और टेक्निक ऑलमोस्ट वही है। लेकिन फर्क यहां पे ये आ गया कि जो अब हम बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है? अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज आपने कहीं भी देखा है? यस सर। कहां पे? रेलवे स्टेशन पे सर। रेलवे स्टेशन पे, राइट? टिकट प्रिंट करने के लिए। यस सर। जो इलेक्ट्रिक बिल आती है उसमें भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। हाँ, उसमें भी तरीका बदलते रहता, अभी फिर बदल गया है, तो खैर ठीक है। और आपने बैंक में देखा होगा,
जो आपका पासबुक प्रिंट होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के हेल्प से होता है। लंबे लंबे जो बैंक स्टेटमेंट्स निकालते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर के हेल्प से होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का अब तो एग्जाम्पल ढेर सारा आ गया, चलो उसमें से बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवे टिकट। ठीक है, आपके पास अभी अकाउंट में उतने पैसे नहीं है कि आप स्टेटमेंट वगैरह वगैरह निकालें, तो या जिनके पास है उन्होंने निकाला भी होगा। टिकट के ऊपर जरा गौर कीजिए, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे पटना जंक्शन टू दिल्ली जंक्शन या दिल्ली जो भी है, अगर पटना लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? यानी कि मल्टीपल डॉट्स को मिला करके कोई कैरेक्टर प्रिंट किया जाता है। हाँ, अब ये डॉट्स कैसे फॉर्म होते हैं? पेपर पे डॉट 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 डॉट, इट इज जस्ट लाइक, नहीं टैटू बनाते थे लोग, टैटू में क्या करते हैं, अब तो मशीन आ गई अलग अलग तरीके की, लेकिन पहले जो टैटू बनता था वो ऐसे ऐसे डॉट कर करके बनता था। डॉट से ही लेटर वेटर लिख दिया जाता था, लोग पुराने जमाने में लिखते थे। तो समझ लो कि वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टैटू प्रिंटर है, वो टैटू बनाने का काम कर रहा है पेपर पे। अब इसके लिए वो छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट कर रहा है। अब छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करने के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंटिंग हेड लगा होता है जो एक आयरन बार पे मूव करता है। इस प्रिंटिंग हेड में 24 पिंस तक होते हैं, 24 पिन। ठीक है, अब ये 24 पिंस के हेल्प से डॉट्स क्रिएट करना है। लेकिन अब बारी आती है इंक की। भाई ये पिन पे ही इंक लगा होगा? नहीं, हकीकत में जो प्रिंटिंग हेड है उस प्रिंट, मान लो सपोज दैट दिस वन इज द प्रिंटिंग हेड, और इस प्रिंटिंग हेड पे जो है उसके आगे एक रिबन रखा होता है। अब इसने ये प्रिंट किया है ना, अब उसका जो एक जो उसमें पिंस हैं, वो पिन जो है रिबन को हिट करता है, और रिबन होता है इंक सोक्ड, यानी कि इंक उसमें ही रहता है, रिबन में ही। अब वही इंक पेपर पे एक डॉट क्रिएट करता है। इस तरीके से डॉट्स पेपर पे प्रिंट होते हैं, एंड देन डॉट्स के हेल्प से कैरेक्टर बनते हैं, कैरेक्टर से फिर लाइंस एंड सो ऑन। बट इस स्ट्रोक के लिए प्रिंटर साउंड जनरेट करता है, इसलिए आवाज आती है, टी 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 ऐसे करता है। ये तो उसके लिए आपका एप्लीकेशन है प्रिंटर का। ठीक है, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्लो भी होता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है। ठीक है, अब ये स्लो भी है, फिर भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्यों यूज होता है? हैं? नहीं, तो कुछ भी लिखने के लिए कोई भी प्रिंटर यूज होता है, बट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, हैं? क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आप कभी गौर किए हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाला जो कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, मतलब टिकट ही, रेलवे टिकट, वो अगर गलती से कपड़े पैंट के पॉकेट में रह गया और पैंट धुल भी गया वॉशिंग मशीन में, गए 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 करके खूब धो दिया, फिर भी अगर आप उसको निकालो और वो किसी वजह से पेपर खुल जाता है, तो आप देखिएगा उसमें सारे कैरेक्टर एज इट इज होंगे। वो तो हल्का सा हो जाता है क्योंकि पेपर ही आपका बेसी गड़बड़ हो जाता है, खत्म नहीं होता है। यानी कि इसमें प्रिंट क्वालिटी भले ही लो होती है, बट प्रिंट ड्यूरेबिलिटी हाई होती है। इसीलिए लॉन्ग डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है, बिलिंग केस में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है, जिसको हमें लॉन्ग टाइम तक रखना है। गेटिंग? और इससे भी बड़ी बात यह है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करना सबसे चीपेस्ट प्रिंटिंग है, सबसे सस्ता। ठीक है, प्रिंट कॉस्ट भी तो मैटर करता है हमारे लिए, लेकिन उतना रीडेबल नहीं है ये, फास्ट नहीं है ये, इसलिए इस तरह के प्रिंटर को हम लोग बस बिलिंग के केस तक ही यूज करते हैं। फाइन।
तो प्रिंट क्वालिटी जो है वो लो बट प्रिंट ड्यूरेबिलिटी हाई। अब ये तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसमें मेटल हेड यूज हुआ। क्यों मुस्कुरा रही? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह दूसरे टेक्निक भी यूज होते हैं, थर्मल प्रिंटर लोग यूज कर लेते हैं, अपन डिपेंड करता है कैसा क्या ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब बहुत सारे शोरूम्स में जाओगी तो वहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही यूज होता है। शोरूम में करोड़ों रुपए लगा दे, प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स लगाए, क्यों भैया पैसा नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, था कि बिलिंग करनी है, उसको भी बिल को देना पड़ता है टैक्सेशन वगैरह के लिए जब ऑडिट होती है। तो ऑडिट होगी तो सारे बिल इकट्ठा होंगे ना। मान लीजिए आपके फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी भी इस तरह के जॉब में है जहां पे उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे कॉलेज की फीस हो गई, बुक्स हो गए, तो आपसे पापा अक्सर क्या बोलते होंगे कि बेटा जब भी ना कुछ खरीदना तो बिल लेना, टैक्स वाले बिल लेना। समझे? तो अब मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर का सारा पूरे साल जो आपने छोटे बड़े खर्च किए उन सारी की बिल पापा को देंगे। पापा जब सबमिट करने चाहेंगे पता चला उसका सारा कैरेक्टर ही गायब हो गया, तो प्लेन पेपर देके क्या फायदा? तो आपको तो चाहिए ना डॉक्यूमेंट लॉन्ग टाइम के लिए। फाइन, एक एग्जांपल दिया आपको। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हमने ये चीज तो समझ लिया, लेकिन अब बात आती है कि ये तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल हो गया। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट आ जाएगा और लेजर जेट आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, वो प्लेन पेपर बनने वाला लेजर जेट है बच्चा। हाँ, जैसे ही प्रिंटिंग ला फट से कपड़े से उसको साफ कर दीजिए, गायब। कहाँ देखा है ऐसा आपने? अच्छा, वीडियो में देखा है, गुड। नहीं, पेपर गायब नहीं होता। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वो तो चीज अलग है। अभी हम लोग प्रिंटर, इंक गायब होता है। हम आते हैं ना अभी लेजर जेट पे। अभी पहले तो हाँ लेजर ज्यादा यूज होता है। तो अब हमें यहाँ समझना ये है कि आखिर लेजर क्यों। तो सबसे पहले इंक जेट पे आ जाए। हम्म अब इंक जेट प्रिंटर का क्या यूज है? डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग जनरल। अब इंक जेट प्रिंटर में प्रिंट क्वालिटी एंड प्रिंट ड्यूरेबिलिटी ये दोनों ही हाई होती है। ठीक है, ड्यूरेबल भी होता है बट नॉट डॉट मैट्रिक्स की तरह नहीं। प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सबसे अच्छी आपकी इंकजेट प्रिंटर की ही होती है। अब इंकजेट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स से अगर आप कंपेयर करें तो डॉट मैट्रिक्स में तो एक इंक सोक्ड रिबन यूज हुआ, कलर से भीगा हुआ रिबन। लेकिन इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक यूज होता है। इंक उसको एक कंटेनर के अंदर रखा जाता है, उस कंटेनर को बोलते हैं कार्ट्रिज। ठीक है, अब ये कार्ट्रिज में जो लिक्विड इंक है, इस इंक को अब पेपर पे डालना है। ठीक है, पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। अब होता क्या है, ये कार्ट्रिज का जब आप हेड देखेंगे वहां छोटे छोटे और डॉट्स बने होंगे, पिन, जो एक्चुअली में कहलाते हैं कि ये सारे जो हैं वो नोजल्स हैं जहां से इंक स्प्रे होता है पेपर के ऊपर। ठीक है, आप उसके ऊपर अंगूठे से हाथ ऐसे ऐसे कीजिएगा, जितना हाथ को या उंगली से देखिएगा, एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, आपका इंक उसमें लगना शुरू हो जाएगा। वो हेड पेपर के ऊपर मूव करता है डायरेक्ट, उसके बीच में कुछ नहीं होता। कार्ट्रिज एंड पेपर के बीच में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट वो पेपर के ऊपर मूव करता है। पेपर के ऊपर मूव करता है और एज पर इंस्ट्रक्शंस वो कैरेक्टर प्रिंट करता है। किसके हेल्प से?
लिक्विड इंक के हेल्प से, जो कि कार्टेज के अंदर में भरा हुआ है। अब इस तरह की प्रिंटिंग में प्रिंट क्वालिटी बहुत बढ़िया होती, बहुत खूबसूरत। अब ये जो इंकजेट प्रिंटर है, ये प्रिंटर ही कलर प्रिंटर भी होता है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार अपने प्रोजेक्ट वगैरह को लेकर के प्रिंट कराया होगा। हाँ, कलर प्रिंटिंग कराने जाओ तो हर जगह वो नहीं होता है? तो हर जगह नहीं होता, किसी के पास जाते हैं तो 15 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, जो जैसा है वैसा वो आपसे कॉस्ट ले लेता है। कैसे लेता है कलर प्रिंटिंग? सिंपल पेपर पे, फोटो पेपर पे जाएंगे तो 50 रुपीज ले लेता है। तो इंकजेट प्रिंटर कलर प्रिंटर भी होता है। अब इसके लिए एक इंकजेट वो जो सिर्फ ब्लैक प्रिंटिंग करेगा, और एक इंकजेट प्रिंटर वो जो कलर प्रिंटिंग भी करेगा। जब वो कलर प्रिंटिंग करेगा तो कलर तो मल्टीपल होते हैं। हम लोग तो डिजाइन बनाते वक्त में थोड़ी सोचते हैं यहाँ पे ऐसा वाला कार्टेज मिलेगा कि नहीं, या ऐसा वाला स्केच पेन मिलेगा कि नहीं। जनरली हम लोग स्कूल में जो पढ़ाई किए तो हम लोग क्रायंस खरीदते थे या कलर पेन खरीदते थे, जिससे उसमें भैया किसी में 12 सेट्स हैं, किसी में 24 सेट्स हैं, किसी में उससे भी ज्यादा सेट्स हैं, उसके हेल्प से हमने किया। लेकिन कलर प्रिंटर के केस में अब इतने सारे कंप्यूटर बेस्ड देखेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ कलर हो जाते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ हम इंक तो नहीं डालेंगे ना। आप लोग सब एक बात को समझते होंगे कि कुछ बेसिक कलर्स को मिला करके ही सारे कलर बनते हैं। ठीक है, तो आपको इंकजेट कलर इंकजेट प्रिंटर में 5 कलर्स डाले जाते हैं। 5, उनके नेम मुझे याद नहीं है, वाई रहता है, बी रहता है, इस तरीके से कर करके सबका है। ब्लैक के लिए BK रहता है, सब बॉटल का कोड है। तो आप क्या करते हैं, ये 5 बेसिक कलर्स अपने प्रिंटर को दे देते हैं, उसके टैंक में डाल देते हैं, एंड उस टैंक से नोजल लगा होता है, और नोजल कनेक्टेड होता है प्रिंटिंग हेड से। आपके प्रिंटर का काम होता है, कलर प्रिंटर के केस में, कि उस टैंक से इंक को सक करे, सक करके प्रिंटिंग हेड को दे, और प्रिंटिंग हेड पे लगा हुआ जो आपका ये नोजल्स है उसके थ्रू इंक स्प्रेड हो पेपर के ऊपर और प्रिंटिंग हो। ठीक है, इसका एक छोटा सा हम वीडियो भी देखेंगे, देखते हैं कुछ सर्च करके कैसे कलर प्रिंटर काम करते हैं। अब यहाँ पे ये जो कलर प्रिंटर है, प्रिंटर का कॉस्ट, कलर प्रिंटर कह लो या सिंपल इंकजेट प्रिंटर कह लो, प्रिंटर का कॉस्ट कम होता है, कलर प्रिंटर का फिर ज्यादा होता है। नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर का जो ब्लैक प्रिंट करेगा उसका कॉस्ट कम होता है, लेकिन प्रिंटिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि इंक का कॉस्ट बहुत हाई है। करीब, मैंने जब खरीदा था, अब तो नहीं खरीदता हूं, करीब 500 रुपए का एक कार्टेज आता है, 500 का, नियर अबाउट 500। और उसमें पेपर कितने प्रिंट होते हैं, तो 200 से 250, यानी कि 2 रुपए तो सिर्फ इंक का कॉस्ट बैठ गया। ठीक है, सिर्फ इंक, उसके मशीन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो मैटर करता है। तो ओवरऑल लेकर के मान लो 3 रुपए तो आपके कॉस्ट आ गई। तो एक पेज प्रिंट करने में अगर आप अपने घर में भी प्रिंटिंग करते हैं तो 3 रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या लगा हुआ है भाई साहब, रिबन है, उसमें जितनी प्रिंट करनी करो, रिबन सस्ता भी आता है। तो बट ऑब्वियस है कि इंकजेट प्रिंटर की प्रिंटिंग महंगी हो गई, लेकिन प्रिंटिंग महंगी होने के साथ साथ एक दूसरा बेनिफिट ये होता है कि प्रिंटर खुद सस्ता होता है। ठीक है, कलर प्रिंटर फिर महंगा हो जाता है, 9-10 हजार से शुरू ही होता है। ये मैं कॉस्ट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको सजेस्ट करना होता है कि कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। अगर ऑफिस में यूज नहीं है कलर प्रिंटिंग की तो अननेसेसरली उसको कलर प्रिंटर खरीदवाने की जरूरत नहीं। ऑफिस है तो ढेर सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट होंगे,
तो फिर इंकजेट प्रिंटर में कॉस्ट, प्रिंटर का मशीन का कॉस्ट कम होगा लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत हाई आने लगेगा। ठीक है। अब एक थर्ड प्रिंटर है, वो क्या है, लेजर जेट, जो आज की डेट में हर जगह दिखाई देता है। आप लोगों को देखते हैं ना लेजर जेट। आपने अपने कॉलेज में प्रिंटर देखा है? हैं? देखें कभी उस प्रिंटर पे गौर किया किस कंपनी का है? सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं, HP। गुड। उसका मॉडल नंबर पढ़ने की कोशिश की? नहीं। अच्छा, आपने उस प्रिंटर में क्या क्या देखा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे भी है। यस सर। आपने अपने कॉलेज में प्रिंटर देखा है? यस सर। तो प्रिंटर में क्या यस क्या सर। दिखाई दिया आपको? क्या क्या वो कर सकता है प्रिंटर? प्रिंटर सर प्रिंट करेगा, स्कैन कर सकता है। स्कैन भी करेगा सर। हाँ, यस। अब ये बात आई कि आपने कॉलेज का प्रिंटर देखा है, सबसे ऊपर स्कैनर लगा हुआ है उसके, यस सर। हाँ? और नीचे जो है पेपर, प्लेन पेपर डालने का है। तो यानी कि आपने एक ऑल इन वन प्रिंटर देखा है जो स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग दोनों का काम करता है, और वो HP है। आपका ये ध्यान तो गया, वो HP प्रिंटर है। अब इस HP में जो प्रिंटर है, हर प्रिंटर का अपना मॉडल नंबर होता है। जैसे ऑफिस में मैंने जो कॉलेज में देखा है, एक प्रिंटर लेजर जेट यूज होती है 1020, और दूसरा HP लेजर जेट 1005M या M1005 है। ठीक है। तो जैसे फोन के अलग अलग मॉडल हैं तो अलग अलग फीचर्स हैं, उसी तरीके से प्रिंटर अलग अलग है तो प्रिंटर के फीचर्स अलग अलग होंगे थोड़े। अब ये लेजर जेट प्रिंटर मोस्टली क्यों यूज हो रहा है? तो मोस्टली वो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इस प्रिंटर में प्रिंटर मशीन का कॉस्ट थोड़ा हाई है, बट प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत लो है। एक्चुअल अगर देखें तो एक पेज प्रिंट करने में अप्रॉक्स 40 पैसे का एक्सपेंस आता है, प्रिंटिंग कॉस्ट 40 to 50 पैसे। इसीलिए तो आपको मार्केट में सुनाई देता है कि भैया बोथ साइड प्रिंटिंग 1 रुपए, सिंगल साइड प्रिंटिंग 70 पैसे 60 पैसे, ऐसे करके लोग ऐड में लिखे रहते। इतनी सस्ती प्रिंटिंग कैसे करता है? हाँ सर, इतना नहीं रहता है सर। अच्छा, तो था पहले था सर, अब अब ये, नहीं है। अच्छा अब अब दो नहीं। रुपया हो गया है सर। चलो महंगाई बढ़ गया, प्रिंटर विंटर सबका कॉस्ट बढ़ गया वैसे। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सर। हाँ हाँ। तो खैर अभी भी है बच्चे, 2 रुपए तो नहीं लेता है, एक आध पेज कराओगे तो 2 रुपए लेता है, वैसे 1 रुपए है। अच्छा चलो, थोड़ा सा सर्च करोगे ना मार्केट में तो मिल जाएंगे आपको एक से एक प्रिंट करने वाले। हाँ, तो वैसा ही है, इट्स अ बिजनेस, जिसको जैसा है वैसा करता है, और हम लोग बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग। हाँ, अभी आ रहे हैं उसी पे। ठीक है। तो अब ये प्रिंटिंग का कॉस्ट इतना लो हो गया, और ऐसे प्रिंटर आप जब जाते होंगे शॉप वगैरह में तो कुछ प्रिंटर आपको 4-5 फीट हाइट के दिखाई देते होंगे, इतने बड़े हैं, बटन भी टच स्क्रीन, टक 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 डाला, धड़ से फट से पेज फेंकता है। तो आप कभी गौर कीजिए, आ रहा हूं मैं लेजर जेट के लिए, समझो बात को। आप गौर कीजिए, कॉलेज में कभी आपने अगर प्रिंट आउट निकलते देखा होगा तो पेपर यूं निकलता है, आ गया, ऐसा लगता है स्लो मोशन वाला पिक्चर पिक्चर ऐसे ऐसे कैसे कर चलता है। ठीक उसी तरीके से पेपर धीरे आ रहा है। वहीं पे आप उस प्रिंटर पे जाते हैं, जैसे ही ओके होता है धड़ से पेपर बाहर होता है, फास्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट कम, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी। आखिर यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या टेक्निक यूज होती है? तो सबसे पहले हम आते हैं इंक पे। इसमें सबसे पहली बात की ब्लैक प्रिंटिंग होती है। दूसरी बात,
कि इसमें ना तो लिक्विड यूज होता है ना इंक सोक्ड रिबन, इसके जगह यूज होता है पाउडर, हाँ, जिसको बोलते हैं टोनर। बिल्कुल फाइन क्रिस्टल पाउडर होता है, उसको यूज करते हैं। और ये टोनर एक ड्रम के अंदर डाला हुआ रहता है, उस ड्रम को कार्टेज कहते हैं। ठीक है, ये पाउडर इतना फाइन डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं बोलेंगे, इतना फाइन पाउडर होता है कि आपके टेल्कम पाउडर से ज्यादा चिकना लगेगा ये, बहुत फाइन। इस पाउडर को पेपर के ऊपर डाला जाता है एंड फिर जैसे जैसे कैरेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वहां वहां के पाउडर को मेल्ट करके पेपर के साथ स्टिक कर दिया जाता है। हाँ? इसीलिए आप मेल्ट कैसे होगा, जब हीट होगा तभी मेल्ट, मेल्ट यानी पिघलना, तभी पेपर के साथ चिपकेगा वो। आपको इसकी फीलिंग मैं कराता हूं, जब आप प्रिंट आउट लेते होंगे, मुझे 2 4 10 कॉपी जब लिया प्रिंट आउट, तो उस पेपर को जब पकड़ते होंगे तो गर्म लगता होगा, है ना? यस वो सर। गर्म यस क्यों हुआ? यानी कि इसका मतलब जरूर पेपर हीट हुआ। इंक जेट में ऐसा नहीं हुआ, डॉट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हीटिंग टर्म वहां यूज हुई नहीं। हाँ, पाउडर को मेल्ट करके पेपर पे स्टिक करना है, इसलिए। अब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कार्टेज में ही एक रोलर लगा होता है, हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक चार्ज। उसके हेल्प से जो पाउडर है पहले रोलर के ऊपर आता है और फिर कैरेक्टर वाइज वो पाउडर रह जाता है, और वही पाउडर पेपर के ऊपर डाला जाता है और पेपर को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद वो मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद वो पेपर से स्टिक करता है और फाइनली पेपर आपके पास होता है। अब इसी केस में अगर हीटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या जस्ट पेपर बाहर निकला, हाँ, आप फटाक से कोई कपड़ा लीजिए, उसको पोंछ दीजिए, पूरा का पूरा पेपर क्लीन हो जाएगा। दाग तो रह ही जाएंगे हल्के, लेकिन क्लीन हो जाएगा। सर पाउडर व्हाइट रहता है सर, व्हाइट रहेगा तो व्हाइट पेपर पे व्हाइट ही ना प्रिंट होगा। तो उससे पता कैसे चलेगा सर व्हाइट हो? अरे वो ब्लैक रहता है, ब्लैक प्रिंटिंग करता है ना वो। पाउडर ब्लैक रहता है सर? हाँ, ओके सर। ठीक है। अब इस प्रिंटर में एक चीज का ध्यान देना होता है कि पेपर जो है उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसलिए समर सीजन में जो है वो प्रिंटिंग बड़ी अच्छी होती है। एंड विंटर सीजन जो अभी का सीजन चल रहा है, अभी इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। पेपर में नमी आई, समझो बेचारे को बंडल साइड करना पड़ता है। इसलिए कुछ जगहों पे क्या देखोगे, पेपर के ऊपर बल्ब जला के रखता है, वो पुराने वाले बल्ब, फिलामेंट वाले, हाँ, येलो कलर वाले, क्योंकि वो हीट यस जनरेट करता है। और यस नहीं सर। तो प्रॉपर सेफ रखो उसको, 100 वॉट का। है क्या चीज पे? हाँ, अब बाकी इंक को उठा लिया जाता है, पाउडर को। यस, रोलर उसी लिए मूव करता है। तो लगे रह जा रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रॉपर प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, तभी तो डॉट 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 आना शुरू हो जाता है, साइड में लाइन आना शुरू हो जाता है। तो ये जब प्रिंटर ट्रबल शूटिंग में जाएंगे, अगर लाइन आना शुरू हो गया तो यानी कि कार्टेज में लगा हुआ रोलर पे जो मैग्नेटिक चार्ज है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक ट्यूबलाइट, कई बार देखते हो ट्यूबलाइट में इधर से कटने लगेगा, हाँ, तो यानी कि उतने दूर का गड़बड़ हो गया, वो एक साइड से लाइट दे रहा है, एक साइड से नहीं। तुमने ट्यूबलाइट नहीं देखा? तुम्हारी भौं सिकुड़ रही है, ये कौन सी बात बोल रहे हैं? ट्यूबलाइट क्या होता है? देखा ना ट्यूबलाइट? मरकरी बोलिए सर, तब समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो तुम, मरकरी।
हाँ ठीक बोले दोस्त यस तुम। सर। जैसे ही मैंने मरकरी बोला कहती है यस सर। नहीं वही ट्यूबलाइट, अब तो वही बदल गए हैं एलईडी। हाँ तो खैर, अब लेजर जेट प्रिंटर इसीलिए हर जगह यूज होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम इस इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी खूब चलती है ना। अब उस जुगाड़ में ये है कि एचपी या कोई भी कंपनी कहती है कि जो उसका कार्टेज ड्रम है उसको रिफिल ना कराएं, ये आपके प्रिंटर पे इम्पैक्ट डालता है, बैड इम्पैक्ट डालता है। उसमें पाउडर फिर से ना भरवाएं, खत्म हो गया पाउडर तो दूसरा कार्टेज खरीद लें। अब देखो, दूसरा कार्टेज खरीदने में लगते हैं 4,000 रुपए और रिफिल कराने में लगते हैं 150 से 200 रुपए है। रिफिल भी बहुत बार नहीं हो सकता है, 10 बार 12 बार, डिपेंड करता है कैसा पर्सन कर रहा है। स्मार्ट पर्सन है तो 20-25 बार भी रिफिल कर देता है। तो बात वही आती है। तो यहाँ पे इसीलिए हर जगह देखो बैनर लगाया रहता है, कार्ट्रिज रिफिल कराएं, हाँ मात्र 120 रुपए में, या ऐसे ऐसे करके अपना सब ऐड है आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, प्रिंटर को ही खोल लेते हैं जुगाड़ लगा के, सॉरी कार्ट्रिज को, इंक डाल दिया पाउडर, उसको बढ़िया से सेट कर दिया, पूरा रोलर रोलर साफ कर दिया, क्योंकि फैलता है, पाउडर फैल जाता है पूरे कार्ट्रिज पे, उसको उसको साफ कर दिया, फिर वैसे ही पैक कर दिया, आपको दे दिया। 150 रुपए दीजिए, 200 रुपए दीजिए, जैसा मार्केट में पैसा देने वाले हैं वैसा लेने वाले लोग हैं, तो दे दिया। ठीक इसी तरीके से इंकजेट प्रिंटर के कार्ट्रिज को भी रिफिल कर देते हैं लोग, इंजेक्शन, मोटा इंजेक्शन के हेल्प से। ठीक है, तो ये सब जुगाड़ है, चलता है। ठीक है, कॉस्ट कम हो जाते हैं। लेकिन एक कार्टेज जैसे 12A कार्टेज का एक न्यू कार्टेज 800 पेजेस प्रिंट कर सकता है, 800। हाँ मेरे एक्सपीरियंस में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वैसे थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, मतलब थ्योरेटिकली लिखा रहता है 1200 पेजेस, लेकिन उतना जाता नहीं। हाँ 800 850 जाते जाते खत्म हो जाता है। इसलिए जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग के वक्त में हमें ध्यान देना चाहिए कि हमेशा इग्नो मोड चूज करो, तो आपका इंक कम यूज होता है। देखिए ऐसा कौन ध्यान देता है, और हम क्यों ध्यान दें, हमारे पास प्रिंटर थोड़ी है, हम तो मार्केट से प्रिंटर आते हैं, वो इग्नो मोड में करे या किसी मोड में करे, हम, मुझे तो प्रिंटिंग अच्छी चाहिए। लेकिन जब आप घर में, जैसे मैं अपने घर में यूज करता हूँ प्रिंटर, तो मैं बखूबी ध्यान देता हूँ, इग्नो मोड में प्रिंट करो, पेज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। हाँ, कम इंक यूज होगा, थोड़ा सा फॉन्ट का कलर लाइट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ कि आप पढ़ने आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जब भी प्रिंटर देखना कहीं भी, तो गौर करना क्या है, मान लो नहीं भी समझ में आया तो मॉडल नंबर पढ़ लिया, थोड़ा सा गूगल कर लिया, तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा है, इंकजेट है, लेजर जेट है, या फिर डॉट मैट्रिक्स है। और डॉट मैट्रिक्स तो शोर मचा के बोलता है कि मैं डॉट मैट्रिक्स हूं, है। हाँ किसका टाइम हो गया, अच्छा ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम रियली में हो गया। अच्छा एनीवे